जो टीचर सरकार के आदेश को बच्चों के हित से पहला मानते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे भाड़ में जाएं, सरकार का ऑर्डर मानना पड़ेगा, वो भी गधे हैं। नहीं नौकरी चली जाओगी। हाँ, वो नौकरी के लिए कर रहे हैं, वो नौकर हैं। हाँ। नौकर कैसे टीचर हो जाएगा यार? टीचर तो गुरु है, परमात्मा से ऊपर दर्जा दिया गुरु को। गुरु गोविंद तक जाने का रास्ता बता रहा है, गुरु जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का रास्ता बता रहा है। अगर जो टीचर आपके बच्चों को उस रास्ते पर नहीं लेकर के जा रहा, वो टीचर है ही नहीं है, वो नौकर है। बाकी अपने उन बड़का ने पेट के कीड़ा की कह दवाई देने लग रहा, आयरन की गोली, आयरन की गोली, न्यू नहीं बेरा, आयरन की गोली ज्यादा चला गया तो आयरन नुकसान करे। उन्हें न्यू कौन बेरा? किसा मास्टर है भाइयों, किसा गुरु है? उन्हें न्यू कौन बेरा कि उसके बड़का का जो केमिकल शरीर में डलना कितना खतरनाक, उन्हें बेरा नहीं अपार आईडी कितनी खतरनाक, उन्हें बेरा नहीं आधार कार्ड कितना खराब है ना जी। ऑनलाइन रजिस्ट्री को नहीं हो, इसके बिना ऑनलाइन एंट्री को नहीं हो, तब एनरोलमेंट में इसे मास्टर ईशा का तो कुछ और कहूंगा तो रहने दो यार मास्टर। मेरे वर्गे सैकड़ों लाख हजारों लाखों ऐसे बालक है जो कि 12-15 साल स्कूल में पढ़े, लठ खाए हमेशा, पासला बेंच पिटे पिटे जलीलता का सामना करना पड़ा, मुर्गे बने रह करते, आधी आने बाहर हाथ खड़े करे रह करते, सारा घर माँ बापा ने खुआ दिया। अच्छा, सारा कोई आई साल नई ड्रेस लाओ, आई साल नई एडमिशन कराओ, 15 साल पाछे स्कूल में लिखड़े 12वीं करके ये क्या करा, मतलब सारा घर खुआ दिया। सबे कि माँ बाप ने दूध बेच बेच कर बेचारे ने, कोई गरीब है किसी ने कि दिहाड़ी कर सारा तो मतलब ढूंढ उनको ऊपर ला दिया। बड़क के नए कपड़े, नई कॉपी, नई किताब, नए जूते, नई टाई, अच्छा पूरा मतलब बढ़िया हेयर कट बनाया स्कूल में जाना, और 15 साल धक्के खुआ के ना। शिमला की ट्रिप थी, उस पापा ने एक वीडियो बनाई थी, आपका अगर ध्यान में हो तो, उसमें मैंने ये सवाल पूछा था कि अगर पूरा समाज गधा बन चुका है और सारे बच्चे गधे मैन्युफैक्चर होने लग रहे स्कूल में कॉलेज में, तो फिर उन गधे ने मैन्युफैक्चर करने वाले भी टीचर भी तो गधे हैं। आपने ऑब्वियसली ये कहा था हाँ वो गधे हैं, तो बहुत से टीचरों की ईगो हर्ट हुई, उन्होंने मेरे पास कॉल करने का ये क्या कहने लग रहे हैं। तो उनको आप थोड़ा ये बताना चाहोगे उनके क्या क्या फर्ज है उस बच्चे को, मतलब थोड़े 5-7 थोड़ा न्यू बता दो भाई, ता मैं ये फर्ज अदा कर सको स्कूल में, ये करना नहीं लग रहे धक्के। देखो स्कूल में, वो स्कूल पहली बात तो गांव का था। जिन जिन टीचर्स ने उस स्कूल की रजिस्ट्री सरकार के नाम करवाई है एसएमसी के माध्यम से, वो चोर हैं, वो गधे हैं, वो हरामखोर हैं। जिनका खा रहे हैं उन्हीं के स्कूल को बेच दिया उन्होंने चोरों के हाथ। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूं। नंबर 2, जो टीचर सरकार के आदेश को बच्चों के हित से पहला मानते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे भाड़ में जाएं, सरकार का ऑर्डर मानना पड़ेगा, वो भी गधे हैं। नहीं नौकरी चली जाओगी। हाँ, वो नौकरी के लिए कर रहे हैं, वो नौकर हैं। हाँ। नौकर कैसे टीचर हो जाएगा यार? टीचर तो गुरु है, परमात्मा से ऊपर दर्जा दिया गुरु को। गुरु गोविंद तक जाने का रास्ता बता रहा है, गुरु जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का रास्ता बता रहा है। अगर जो टीचर आपके बच्चों को उस रास्ते पर नहीं लेकर के जा रहा, वो टीचर है ही नहीं है, वो नौकर है। बाकी चपड़ासियों की तरह, बाकी वो चपड़ासी का काम, बल्कि चपड़ासी तो बढ़िया काम कर रहा है, वो तो जो काम कर रहा है उससे बढ़िया कर रहा है। मतलब किसकी तरह कहूं आपको मैं, नौकर है यार, मतलब कहना नौकर थू है नौकरों पर। तो गुरु का प्रणाम है जिस भी गुरु ने, और गुरु कौन है? जिसके पास आने वाले हर बच्चे की जिंदगी बदले, हर बच्चे की। एक भी बच्चा रह गया वो गुरु नहीं रहा। गुरु का काम है उसको रास्ते पर लेकर के जाना। अच्छा, मैंने बहुत क्रांतिकारी होना चाहिए गुरु। हाँ। बगावती होना चाहिए गुरु। यदि आप बगावती नहीं हो, क्रांतिकारी नहीं हो, समाज के साथ अगर मतलब आप समाज को बचाने की लड़ाई, और अपने बच्चों को अगर मान लो आप अपने बच्चों को भगत सिंह नहीं बना सकते, अगर अपने बच्चों को सुभाष जैसा नहीं बना सकते, आप अपने बच्चों को अब्दुल कलाम नहीं बना सकते, बाबा अंबेडकर के जैसा नहीं बना सकते, अगर आप उनको सुभाष के जैसा नहीं बना सकते, तो आप क्या बना रहे हो उनको? नौकर। प्राइवेट कंपनी में इतना बड़ा नौकर है, वैसे बताते हैं। तो मैंने सुना भी था, जिनमें पढ़ा करता स्कूल में डॉक्टर साहब, तो कई टीचर ये कहा करते 40 बच्चे क्लास में, एक के भी समझ में आएगा नहीं, हमारा काम पूरा। एक के भी समझ में आ गया, अच्छा एक का समझ में आ गया, उन टीचर का काम पूरा। बाकी एक के भी नहीं आया तो उनका काम पूरा नहीं है। उनका काम पूरा नहीं, एक के भी नहीं आया, उनका काम है उस एक को क्यों नहीं आया वो ढूंढो, उसका क्या प्रॉब्लम है वो पता करो, उसको दूर करो। उसको दूर करने के लिए सरकार से लड़ना पड़े, समाज से लड़ना पड़े, उसके घर वालों से बात करनी पड़े, उसके पड़ोस में बात करनी पड़े, कोई और अरेंजमेंट करना पड़े, वो करो। ये काम है टीचर का। ये काम थोड़ी ना है कि एक का जो बाकी चकित्ते जाओ।
यानी कि जैसे कि क्लास में मान के चला पे 40 स्टूडेंट है तो सबका शरीर का स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग है, सबका शारीरिक ढांचा अलग अलग है, किसी की मतलब कम ताकत का है, कोई मंदरा है, कोई ऊंचा है, कोई किसी की हाइट कैसी है। तो इसका मतलब सबका अगर शारीरिक स्ट्रक्चर अलग अलग है तो मानसिक भी अलग अलग है, यानी उसको दिमाग से भी अलग अलग तरीके से समझाना तो पड़ेगा। सबको एक पढ़ाई कैसे पढ़ा सकते हो आप? सबको एक जैसी पढ़ाई कैसे दे सकते हो? एक जैसा सिलेबस कैसे पढ़ा सकते हो? अभी तक तो इन शिक्षकों ने ऐसा क्यों नहीं किया कि यार बदलो ना इसको। जो शिक्षा बच्चे को जीवन के लिए तैयार नहीं करती उसको क्यों पढ़ा रहे हो? और जो पढ़ा रहे हो फिर वो जीवन में काम क्यों नहीं आ रही? उनसे कोई पूछ तो लो, कैसे टीचर हो तुम? क्या करते हो उन बच्चों का, उनकी जिंदगियां? जो टीचर अपनी नौकरी करते करते मुझे 8 साल में समझ में आ गया कि मैं इन बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा हूं, मुझे छोड़ना बेहतर समझा। इससे अच्छा तो जहां जाओ वहां किसी का अच्छा कर लो, ऐसे नाश तो ना करो कम से कम अपने हाथ से इन बच्चों का भी नाश और माँ बाप की भी सारी पूंजी खा गए। सत्यानाश। गेहूं की फसल खा जा, वहां कपास की फसल खा जा, वहां जैसे बर्तन खड़े करने शुरू कर दे। हाँ, तारी जीर की फसल आएगी वह भी मार लिया स्कूल में, अरे तारी बाजरे की आएगी वह भी सारा तो घर न समेट के खाएंगे और सारे बड़का ने खाएंगे। प्राइवेट स्कूल की बात हो रही ना, हाँ, प्राइवेट वाले ने तो चूसना है देश। प्राइवेट एजुकेशन को लाने के पीछे पर्पस ये था, नाश करना है समाज का। समाज तभी तो अलग होएगा ना, दो हिस्से बन जाएंगे, एक पैसे देने वाला समाज, एक फ्री का राशन खाने वाला समाज। कौन बनना चाहेगा उधर? वहाँ सिर्फ गरीब रह जाएंगे और गरीब अपनी लड़ाई लड़ नहीं पाएगा अकेला महसूस करके, और फिर उन स्कूलों की रजिस्ट्री सरकार अपने नाम कर लेगी। कितना बड़ा गेम था, मास्टर का समझ में नहीं आया, समझ में आया अपने हाथ से रजिस्ट्री करवाई। किसे मास्टर भाई रजिस्ट्री करवाई अपने उन बड़का ने पेट के कीड़ा की कह दवाई देने लग रहा, आयरन की गोली, आयरन की गोली, न्यू बेर आयरन की गोली ज्यादा चला गया तो आयरन नुकसान करा। उन्हें न्यू कौन बेरा किसा मास्टर है भाई, किसा गुरु है? उन्हें न्यू कौन बेरा कि उसके बड़का का जो केमिकल शरीर में डलना कितना खतरनाक, उन्हें बेरा नहीं अपार आईडी कितनी खतरनाक, उन्हें बेरा नहीं आधार कार्ड कितना खराब है ना जी। ऑनलाइन रजिस्ट्री को नहीं हो इसके बिना, ऑनलाइन एंट्री को नहीं हो तब एनरोलमेंट में इसे से मास्टर ईशा का तो कुछ और कहूंगा तो रहने दो यार। मास्टर मेरा फिर जड़ा भी कड़ी होगा, मना पीट देंगे मास्टर। तो जितने भी हैं टीचर जो अपना आपने कहो है, पहला तो मतलब टीचर की आप परिभाषा समझ लो। जब आपको टीचर की परिभाषा समझ में आ जाएगी सारा का, फिर आप अपना अपने टीचर कहिए हो। और जो खाम खाई अपना अपने टीचर को, जो टीचर होने का लायक नहीं है वो अपना आपको टीचर ना कहो, वो अपने आप को। गुरु में बहुत फर्क है भाई। जिस दिन वो गुरु हो जाएंगे उस दिन उनके प्रति सम्मान से सर झुकेगा। हमारे गाँव में हैं मास्टर इंदर सिंह जी होया करते, मास्टर चंद्रराज जी होया करते, रमाकांत कौशिक जी होया करते, चंद्रराज शर्मा जी थे। कदे भी पैसों के लिए कभी नहीं काम करा। जिसने पढ़ना आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास पैसे ना हो, कदे आज तक कोई बालक खड़ा करके न्यू नहीं है कि भाई तने स्कूल में नहीं आना, जब पीछे ना ले आया तो फीस ना ले आया तो कोई बात नहीं, तू गरीब है तो। मैंने देखा उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो थे गुरु, जो रास्ता बताया करते। वो गुरु थोड़े हैं यार जो बालक ने फीस के बिना पढ़ना ना दे। हाँ, मेरे वर्गे सैकड़ों लाख हजारों लाखों ऐसे बालक है जो कि 12-15 साल स्कूल में पढ़े, लठ खाए हमेशा, पासला बैंच पिटे पिटे जलीलता का सामना करना पड़ा, मुर्गे बने रह करते, आधी आने बाहर हाथ खड़े करे रह करते, सारा घर माँ बापा ने खुआ दिया। अच्छा, सारा कोई आई साल नई ड्रेस लाओ, आई साल नई एडमिशन कराओ, 15 साल पाछे स्कूल में लिखड़े 12वीं करके ना ये क्या करा भाई, ये क्या करा, मतलब सारा घर खुआ दिया। सबे कि माँ बाप ने दूध बेच बेच कर बेचारे ने, कोई गरीब है, किसी ने कि दिहाड़ी कर सारा तो मतलब ढूंढ उनको ऊपर ला दिया। बड़का के नए कपड़े, नई कॉपी, नई किताब, नए जूते, नई टाई, अच्छा पूरा मतलब बढ़िया हेयर कट बनाया कर स्कूल में जाना, और 15 साल धक्के खुआ के ना ये कह रहा भाई। इब उन बालका खातिर डॉक्टर साहब आप जो अपना सेमिनार है तो उसमें आप कितने को उम्मीद है, कितने पेरेंट्स वहां पे और स्टूडेंट वहां आने वाले हैं, और उनको क्या आश्वासन जताना चाहते हो जो वो वहां पे अपना कीमती समय लेकर देने के लिए आओगे, तो आप उनको क्या वैल्यू ऐड करके देंगे? मास्टर दीपचंद जी की बात बताना भूल गया मैं। हमारे गाँव में आया करते, वो पढ़ाने आया करते, सरकारी स्कूल से 10वीं करी थी मैंने। बारिश आ रही होती ना, सारे राजी हो जाएगा दे भाई आज कोई मास्टर नहीं आवा, बाहर तान हड़ा और भाई मौज हो गई, आज तो छुट्टी हो गई जो से आ करते। लेकिन हमारी क्लास ने क्या करती भाई, दीपचंद मास्टर आए बिना नहीं हटा, कितनी आंधी तूफान हो, मतलब वो ऐसे थे ना भाई मेरे बच्चों का टाइम खराब होएगा, मैं ऐसे कैसे नहीं।
जबकि उनके पास छुट्टियां पेंडिंग एक्सपायरी हो जाया करती, मतलब जो कुछ हो रहा हो, मतलब उस शख्स ने जो है ना एजुकेशन के लिए इतना काम किया, हिंदी के वो टीचर होया करते। रही बात अपने सेमिनार की, माँ बाप को जब तक बात समझ में नहीं आएगी वो अपने बच्चों के लिए खड़ा नहीं होंगे। इसलिए 24 तारीख को हमने एक सेमिनार रखा है कि जिन जिन लोगों को ये समझ में आता है कि उनको अपने बच्चों की लड़ाई लड़नी है, जिन जिन को ये समझ में आता है कि उनको लड़ना चाहिए, उन लोगों को एक बार इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो लोग अपने गाँव में इस मिशन की शुरुआत करना चाहते हैं, 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन सिस्टम कैसे बने, उसके लिए चाहे आपके गांव के बच्चों को तैयार करना हो, आपके गांव में ये पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा करना हो, आपके गांव में पूरा मिशन खड़ा करना हो, इस सारे मिशन के लिए वहां से रूपरेखा और पूरा एक रणनीति बना करके बाकी लोगों को हम देंगे। और उस दिन उम्मीद है कि जो लोग वहां आएंगे वो निराश होकर के वापस नहीं आएंगे कि हम यहाँ क्यों आए। तो चलो मिलते हैं 24 तारीख को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, और आगे की भी बहुत सुबह 10 बजे मिलते हैं जल्द ही, और आगे का सफर भी अपना जारी रहेगा। बहुत से सवाल है क्योंकि ये इतना बड़ा गेम है, चारों तरफ से घेर रखा है, तो एकदम अपने बात समझ में नहीं आओगी 20-25 मिनट में। तो लंबी चर्चा पे कदे बैठ कर कराएंगे, 5-6 घंटे लगातार चलन देंगे। तो ये वहां पे मिलांगे 24 तारीख में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। आप सभी पहुंचो और मिलते हैं वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद।